हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। आई ट्रूली वेलकम यू ऑल फ्रॉम द मोस्ट ऑनेस्ट कॉर्नर ऑफ माई हार्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएससी इंटरव्यू पर बात करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपसे कहा था कि आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी इंटरव्यू में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पर। और आज मैं प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को लेकर बातें करूंगा, उन क्वेश्चंस को लेकर जो इस बार के यूपीएससी इंटरव्यू में पूछे गए हैं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि यूपीएससी इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उस बेस पर आप जब खुद के इंटरव्यू की तैयारी करो तो इन बातों का ध्यान रखो कि मुझे किस तरीके से अपने आप को तैयार करना है ताकि मैं वहाँ जाके सही से बिल्कुल सटीक जवाब दे सकूं। और इस तरीके से तैयारी करो इंटरव्यू को कि इंटरव्यू को अपनी दिशा में मोड़ सकूं कि वो मेरे फेवर में झुक जाए। वो डिपेंड करेगा आपकी तैयारी करने के पैटर्न पर और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर। लेकिन नो डाउट उसमें बहुत बड़ा रोल इस बात का भी होगा कि आपको आइडिया हो कि यूपीएससी इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम बहुत तरीके की बातें सुनते हैं, यहाँ तक कि यूट्यूब पर भी अलग-अलग चीज़ें दिखाई जाती हैं। देखिए, बेवजह बेतुकी चीज़ें वहाँ यूपीएससी इंटरव्यू में नहीं पूछी जाती। और ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछ लिया जाएगा। जो भी यूपीएससी से रिलेटेड होगा, आपने डैफ भरा है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जिस पर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। डैफ मैंने पूरा आपको बताया है, क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं। प्लस जो आपकी बैकग्राउंड है, चीज़ें हैं और जो करंट अफ़ेयर्स का पोर्शन है जो कि आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ होगा। जो कि आपके सिलेबस के टॉपिक्स हैं, उन्हीं से रिलेटेड जो करंट अफ़ेयर्स होंगे, क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे। आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं इस साल जो यूपीएससी इंटरव्यू में एक स्टूडेंट से सवाल पूछे गए थे, उसको लेकर आप ध्यान दीजिए। एक स्टूडेंट से बातचीत हुई, पता चला कि कैसे सवाल पूछे गए हैं, तो आप गौर कीजिएगा। इससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि यूपीएससी अपने इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। तो यूपीएससी इंटरव्यू 2023 के क्वेश्चंस हैं जो एक स्टूडेंट से पूछे गए थे। पहले मैं उस स्टूडेंट के बारे में आपको बता दूं। उनका मीडियम इंग्लिश रहा, उन्होंने बीटेक किया था और ऑप्शनल उनका ज्योग्राफी रहा। ठीक है, ये जानना ज़रूरी है ताकि आप जब मैं क्वेश्चंस पढूं तो आप अनुमान लगा सकें कि उनसे ये क्वेश्चन क्यों पूछे गए हैं। जैसे पहला, व्हाई डू यू वांट टू कम इन सिविल सर्विसेज। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है। आप सिविल सर्विसेज में जाना चाह रहे हैं तो ये सवाल आपसे पूछा गया है कि आप सॉरी फ्रेंड्स, व्हाई डू यू वांट टू कम इन सिविल सर्विसेज। आप सिविल सर आई एम सॉरी, सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं ये बताइए। सेकंड क्वेश्चन, why have you chosen geography as optional when science was your base। जैसा कि उन्होंने बीटेक किया हुआ है, तो बीटेक क्या है, साइंस से जुड़ा कोर्स है। इसीलिए देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल क्यों लिया जब साइंस आपका बेस रहा है। तो तीसरा सवाल, व्हाट आर योर क्वालिटीज, व्हाई शुड यू बी सेलेक्टेड एज एन आईएएस। आपकी क्वालिटीज क्या हैं, आपको क्यों एक आईएएस के रूप में सेलेक्ट किया जाना चाहिए। चौथा, व्हाट इज इंडियन ओशन डाइपोल। इंडियन ओशन डाइपोल क्या है। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनका ऑप्शनल ज्योग्राफी है इसीलिए पूछा गया है।
व्हाट इज ब्लैक होल? ब्लैक होल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, इन्होंने बीटेक किया इसीलिए पूछा गया। डिस्टिंग्विश बिटवीन जीपीएस एंड रिमोट सेंसिंग। जीपीएस और रिमोट सेंसिंग में क्या अंतर है, ये भी साइंस का क्वेश्चन है। क्लाइमेट चेंज इज बिकमिंग अ सीरियस प्रॉब्लम, हाउ कैन वी ओवरकम इट? क्लाइमेट चेंज जो है एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम बनता जा रहा है, हम इससे कैसे निपट सकते हैं, इससे कैसे पार पा सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। India is maintaining a neutral stand on wars like Russia, Ukraine, and Israel Hamas. What is your view on India's position? इंडिया ने जो है, जो वॉर्स हो रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच, इसराइल हमास के बीच, इस पे एक न्यूट्रल स्टैंड रखा है। मतलब ना इधर ना उधर, किसी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, एक बैलेंसिंग पोजीशन है। इस पर आपका क्या कहना है? इंडिया ने जो ऐसा पोजीशन रखा है, इसमें आपका आपका क्या कहना है? मतलब सही रखा है, गलत रखा है, या क्या मानते हैं? ये आपके जीएस से रिलेटेड को, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। करंट का क्वेश्चन कि आप जानते हैं अभी वॉर्स चल रहा है, और आपके आईआर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि आपके मेनली आप समझिए इसको करंट का, आपके सिलेबस से ही पूछा गया सवाल है, इंटरनेशनल रिलेशन आपके सिलेबस में है। What are the strengths and weaknesses of modified criminal laws? अभी आप जानते हैं कि 3 क्रिमिनल लॉज जो थे, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इन सब को बदल कर इनका नाम बदला गया, इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस हुए। तो उन्हीं के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, मतलब इनसे पूछा गया। What is the difference between yoga and exercise? What is अष्टांग योग? योगा इनका हॉबी रहा है। देखिए, मैंने डेफ में आपको बताया था कि डेफ में आपको हॉबी भरना होता है, तो हॉबी इनका रहा योगा, इसीलिए इनसे ये सवाल पूछा गया है। India's growth is considered jobless. What is your view on this? How it can be tackled? इंडिया की जो ग्रोथ है वो मानी जाती है कि जॉबलेस है, मतलब ग्रोथ तो हो रही है लेकिन जॉब क्रिएट नहीं हो रही। आपका इस पर क्या व्यू है? हाउ इट कैन बी टैकल्ड, इससे कैसे निपटा जा सकता है? ये भी एक तरह से करंट सिनेरियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, इकोनॉमी पर क्या करंट सिनेरियो भी है वहां से। व्हाट इज योर व्यू ऑन ये बात, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर व्यू ऑन डिसरप्शंस इन पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग? पार्लियामेंट जो फंक्शन करता है उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं, डिस्ट्रप्शंस आते हैं। हम जानते हैं अपोजिशन पार्टी हंगामा करने लगती हैं, बाहर निकल जाती हैं। तो ये करंट से रिलेटेड, अभी करंट में ऐसा सिनेरियो चल रहा है, तो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। वॉज G20 इन इंडिया अ फेल्योर और सक्सेस फॉर इंडिया? आप जानते हैं अभी G20 समाप्त हुआ इंडिया में थोड़ा टाइम पहले, तो करंट से पूछा गया क्वेश्चन है कि G20 जो इंडिया में हुआ ये एक फेल्योर था ये या सक्सेस था आपके नज़र से? लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड सिविल सर्वेंट? एक अच्छे सिविल सर्वेंट में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, या क्या क्वालिटीज हैं एक गुड सिविल सर्वेंट के आपके अनुसार? ये क्वेश्चंस पूछे गए थे एक यूपीएससी कैंडिडेट से इंटरव्यू में, अभी जो रिसेंट इंटरव्यू हुए हैं उसमें पूछे गए, हो ही रहे हैं, अभी इंटरव्यू तो हो ही रहे हैं, तो वही जो अभी इंटरव्यू चल रहे हैं उसी में एक कैंडिडेट से ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप देखिए कि कुछ भी ऑल्टर क्वेश्चन नहीं है, उनके डेफ से रिलेटेड है, उनका जो ऑप्शनल रहा है, करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। तो ऐसा कुछ नहीं कि कुछ भी पूछ लिया गया, आप देखिए कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, मैंने आपको दिखाया। ऐसा आपको लगा कहीं भी कि इनसे जुड़ा हुआ नहीं है और पूछ लिया गया? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो बेवजह आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये आपको इसलिए बताया है ताकि इस बेस पर आप अपने इंटरव्यू को शेप कर सकें, डिज़ाइन कर सकें, और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर भी कर सकें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, आगे बातें करेंगे इंटरव्यू से, इंटरव्यू के लायक खुद को कैसे बनाएं, वो पर्सनैलिटी आपकी कैसी हो, अब उस पर भी बातें हम लोग शुरू करेंगे। फिर मिलते हैं।
थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।